दुर्गा सप्तशती का तीसरा पाठ सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभायमान है। दोनों सदनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जब मालिका विद्या वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट बना है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस होते देख महादैत्य सेनापति त्रिशूल क्रोध से भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट कर दी। देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए हुए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चढ़ा। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के
सूर्य के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य त्रिशूल की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति त्रिशूल के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामुर असुर हाथी पर चल आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ पर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चांबर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ छूट जोड़ का बहुत युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भर गए। एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चांबर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदय भी शिरा और वक्ष आदि की मार खाए। रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कछुआ ही निकाल डाला। बिंदी बात से वासुदेव को बाणों से ताम्र और अंधे को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र से उग्र वीर महानु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विराट के मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश
उत्तराधिक महिषासुर ने भैंस का रूप धारण के देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाया, कुछ को सींगों से भेदन किया, कुछ को विष, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास की वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार की सेना को गिराया। वह असुर महादेव के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गिरने लगा। उसके वेग से टक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बालों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े। सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादेव अपनी ओर आते देख चंद्रिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। भयंकर उस महान दैत्य को बांध लिया। बन जाने पर उसने वैश्य का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया
तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः वैसे का शरीर बना लिया और पहले की भांति जल चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंद्रिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। वह बल और पराक्रम के मन से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सिंहों से चंद्र के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी ललचा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब ले मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, इतना कहकर देवी उसी और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकले होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवता ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं
नृत्य करने लगे।